नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल जोशना मोबाइल केयर में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारे पास एक ओप्पो A53 का मोबाइल है जिस पे दोस्तों पासवर्ड लगा है। पहले भी दोस्तों ओप्पो A53 का पासवर्ड अनलॉक वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो दोस्तों थोड़ा अलग है। तो पहले दोस्तों इसका मॉडल नंबर को चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इसका मॉडल नंबर है CPH2139। फिलहाल दोस्तों जो CPH2139 और जो CPH2135 ये दोनों मॉडल दोस्तों हमारी जी टैग में सपोर्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों इस मॉडल को अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इसका स्पेसिफिकेशन में आपको ओप्पो A53 और ओप्पो A33 दोनों मॉडल शो करेगा, और इसका स्पेसिफिकेशन पे आपको UFS चिप UFS 2.1 शो करेगा। आपको बता देता हूँ कि दोस्तों इस पे eMMC लगी है, इस पे UFS चिप नहीं है। ये ओप्पो A53s है और ये ओप्पो A33s है। जो CPH2135 होती है हमारी, वो CPH और CPH2139 ये दोनों मॉडल दोस्तों ओप्पो A53s ओप्पो A33s ये दोनों मॉडल हमारी जी टैग में तो सपोर्ट है, लेकिन eMMC टूल में सपोर्ट है। सॉरी, जो eMMC के लिए जो टूल है उस पर सपोर्ट है, हमारी UFS टैग में ये सपोर्ट नहीं है। अगर ये देखिए दोस्तों, ये है ARKMM, जो इस तरह से इसका बारकोड इस पे हमने शो कर रहे हैं। इस बारकोड को सिंपली आप गूगल पे टाइप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारी क्या है, और इसका फुल डिटेल्स आपको पता चल जाएगा कि ये eMMC है या फिर हमारी UFS है। इस बारकोड को आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना है और इसको आपको पता चल जाएगा कि इस पे कौन से हमारी मेमोरी लगती है। तो पहले दोस्तों इसका ISP पिन को हमको कटिंग करने के लिए TN के बॉर्डर को कटिंग करना है, और कटिंग करने के बाद ये जो क्वालकॉम लिखा है क्यू से जिस तरह से हमने कटिंग कर रही है इस वीडियो से, उसी तरह से आप भी कटिंग कीजिए तो इसका एक नया ISP पिन आउट निकलेगा। पहले दोस्तों हमारे पास एक ओप्पो A53s कोरियर हुआ था एक मोबाइल, लेकिन वो मोबाइल हमारे पास अनसक्सेस होकर वो रिटर्न चला गया। उस टाइम से इसको हमने अनलॉक नहीं कर पाए। तो जब ये दोस्तों सेकंड बार हमारे पास से इस तरह इस कंडीशन पे आया अनलॉक के लिए, तो इसका हमने सोचा कि इस पे तो कोई ना कोई इशू है। जब ये जी टैग में हमारी सपोर्ट नहीं है, लेकिन हम जब गूगल पे इसका मॉडल नंबर को सर्च करते हैं तो इसका UFS 2.1 शो करती है। लेकिन काफ़ी देर सर्च करने के बाद हमको पता चला कि ये eMMC है, इस पे UFS चिप नहीं लगी है। तो जिस तरह से हमने इसको कटिंग कर रहे हैं दोस्तों, उसी तरह से आप सेफली से कटिंग करके इसका ISP पिन आउट को यहाँ से हम फाउंड कर सकते हैं। तो ये जो क्वालकॉम लिखी है, क्वालकॉम से थोड़ी ही नीचे उसका हमारी डाटा का लाइन है, और यहाँ से जो PCB पे हमारी CLK और CMD अवेलेबल है। पहले दोस्तों हमने भी धोखा खा गया थी कि ये UFS चिप है, कि हमने कभी भी हमारी मेमोरी की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने तो सोचा ओप्पो A53 है तो इसको UFS चिप से ही कटिंग करना है, तो इसके लिए हमने पहले ही इसको कटिंग कर लिया। जब ये बार बार फेल 56 एरर का फेल आया और इसका USB लगा देने के बाद ये वाइब्रेट हो गया, तो हमको पता चल गया कि इसका हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम है। जिस तरह से हमारी डाटा का लाइन और CLK का लाइन कनेक्ट हो जाने के बाद हमारी क्वालकॉम पोर्ट बन जाती है। ये इस पर हमारी TXN और RXOP इस तरह से कनेक्ट होने के बाद हमारी क्वालकॉम पोर्ट बन जाती है। तो जब भी हम इस पे कनेक्ट कर रहे थे हमारी ISP पिन आउट, तभी हमारी मोबाइल वाइब्रेट हो जा रहा है। तो हमको इसी टाइम से पता चल गया कि इस पर कोई हार्डवेयर का इशू है। तो काफ़ी देर हमने इस पे ऊपर सर्च किया, लेकिन कोई सलूशन हमको नहीं मिला। अभी दोस्तों इसके ऊपर काफ़ी सर्च करने के बाद इस सलूशन को हमने निकाला है। ये ओप्पो A53s है दोस्तों, ये ओप्पो A53 मॉडल नहीं है। ओप्पो A53 का दो मॉडल आती है, एक CPH2127 जो कि UFS चिप है, और ओप्पो और CPH2139 जो कि हमारी eMMC है। आज कम्प्लीटली जानकारी आज इसका ISP पिन आउट को हमने फाउंड करेंगे दोस्तों, जो CPH2139 और जो CPH2135 जो ओप्पो A33s और ओप्पो A53s ये दोनों का ISP पिन आउट दोस्तों हम फाउंड करेंगे। इस तरह से हमने इसको तो कटिंग कर लिया दोस्तों। इसका ISP पिन आउट को हम जिस तरह से स्कार्च कर रहेंगे, हम जिस तरह से स्कार्च यहाँ से करेंगे, आप उसी तरह से इसको एक बार नोटिस कर लेंगे
और नोटिस करने के बाद इसको यहाँ से स्क्रैच करेंगे तो इसका ISP पिन आउट को आप 100% यहाँ से सेफली से रिकवर हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी डाटा का लाइन है जो कि हमारी CPU के अंदर है। फिलहाल इसका तो अभी कोई टेक्नीशियन ने शायद इसके ऊपर रिसर्च नहीं करे होंगे, क्योंकि इसका PCB भी कहीं पे भी डाटा का लाइन हो सकती है, लेकिन हमने इसका PCB को अभी फाउंड इसका स्क्रैच करने के लिए नहीं सोचा, क्योंकि इसने कस्टमर को दिया है। इस पे ज़्यादा छेड़खानी करने से हमको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका इसका डाटा का लाइन को यहाँ से हम फाउंड करके सिर्फ यहाँ से अनलॉक करेंगे। जब कोई डेड मोबाइल हमारे पास आएगा उसी टाइम से इसको फाउंड करेंगे जो हमारी डाटा का लाइन PCB पे कहीं पे है या नहीं है। फिलहाल अभी तक तो इस पे CPU के अंदर इसका डाटा का लाइन है। यहाँ से थोड़ी सी सोल्डर फ्लक्स के माध्यम से इसको हम सोल्डरिंग करेंगे। सिर्फ यहाँ से डाटा का लाइन को हम सोल्डरिंग करेंगे और CLK और CMD हमारी PCB में मौजूद है। जिस तरह से हमने इसको फाउंड किया है दोस्तों, आप इसको इस वीडियो को कम्प्लीटली गौर से देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो Oppo A53 मॉडल जो गूगल पे सर्च करने से हमारी Oppo A53 मॉडल और UFS चिप शो होता है, एक्चुअली ये eMMC है, ये UFS चिप नहीं है दोस्तों। आपको मॉडल में ध्यान देना चाहिए। CPH2127 ये UFS चिप और CPH2139 ये हमारी eMMC, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। और जो ARKMM लिखा है उस पर सिर्फ आप गूगल पे सर्च कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारी eMMC है। UFS में इस तरह से बारकोड नहीं आती है। UFS में क्या बारकोड आती है मैं इस वीडियो पे बता सकता, लेकिन अभी तो वीडियो कंटिन्यू हो गया इसलिए मेरे पास अभी नहीं है, इसलिए आपको मैं नहीं बता सकता कि UFS का क्या बारकोड है। मैं अगले एक वीडियो भी बनाऊंगा इसके ऊपर, जो UFS की बारकोड और eMMC के बारकोड क्या क्या होती है। ये तो हमारी डाटा का लाइन ओपन हो गई। आप यहाँ से हमारी CLK CMD डाटा का लाइन को जंपर करेंगे और जंपर करने के बाद इसका UEFI बॉक्स से इसको पासवर्ड अनलॉक करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका ISP पिन आउट को कनेक्ट करके इसको हम अभी जंपर करेंगे और जंपर करने के बाद हमारी UEFI बॉक्स से इसको कनेक्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी UEFI eMMC टूल ओपन हो गई। यहाँ से हम डायरेक्टली eMMC पे चेक लगा के यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे। कभी कभी इस तरह से मैसेज शो होगा अगर आपकी CLK प्रॉपरली नॉट कनेक्टेड होगा या फिर आपकी रजिस्टर ड्राई हो जाएगी वजह से भी इस तरह से शो होगा। इस पर कोई इशू नहीं है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ से कम्प्लीटली हमारी Oppo A53s की मॉडल जो कि UFS चिप हमारी गूगल पे सर्च शो हो रही है, उसी का आइडेंटिफाई हमने eMMC 5.1 इस पर हमको शो होगी और इसका कम्प्लीटली आइडेंटिफाई हमारी UEFI से शो हो रहा है। तो यहाँ से जिस तरह से हमने ओप्पो मास्टर क्लियर करते हैं उसी तरह से इसका ओप्पो मास्टर क्लियर करेंगे। हमारी विदाउट डाटा लॉस से हमारी पासवर्ड रिकवर हो जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से हम 512 MB का डंप बैकअप ले लेंगे, क्योंकि फ्यूचर में इसका काम में आएंगे, क्योंकि ये क्वालकॉम की सेट है। अभी तो ये MTK का होगा तो इसका बैकअप हम नहीं लेते, क्योंकि MTK का ऑथो बाईपास ऑलरेडी मौजूद है। इसी तरह से हम इसका डंप को बैकअप लेने के बाद हमारी जो ISP पिन आउट हमने कनेक्ट किए हैं उसको सेफली से रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद इसका जो पेस्ट किए हैं जो उसका जो स्कार्च हुआ है, इस स्कार्च को हम UV ग्लू से
कवर करेंगे और फिर हम चेक करेंगे हमारी मोबाइल जो पासवर्ड था वो सक्सेसफुली रिकवर हो गया या नहीं हुआ। यहाँ से सक्सेसफुली हमारी यूवी ग्लू तो कवर हो गई। अब दोस्तों हमारी मोबाइल को हम चेक करना है जो पासवर्ड था ओप्पो A53s में वो सक्सेसफुल रिकवर हो गया या नहीं हुआ। ये देखिए दोस्तों, ये वाइपिंग प्लीज वेट लिख रहा है, यानी कि 100% हमारी पासवर्ड अनलॉक रिमूव हो गया दोस्तों। अब दोस्तों इसको कम्प्लीटली ऑन होने तक हम वेट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये सक्सेसफुली हमारी पासवर्ड अनलॉक रिकवर हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पे।